आयरा अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अब रोती हुई अपने अब्बू के पास जाती है। वो उनसे माफ़ी मांगती है, लेकिन इरफान साहब का दिल पत्थर हो चुका होता है। वो सख्त लहजे में उसे कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारा तुमसे अब कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारे लिए तुम मर चुकी हो। अपने अब्बू के मुंह से ये अल्फाज सुन के आयरा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, जिसके बाद रोती हुई वो बेसूध हालत में वहाँ से निकलती है। सड़क पे जाने लगती है। उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं होता। तभी सामने से एक बेहद तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और आयरा को एक ज़ोरदार टक्कर मारती है। ये एक खौफनाक एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद खून में लथपथ होकर सड़क पे गिर जाती है। दूसरी तरफ कामयार ऑफिस में होता है, लेकिन उसका दिल अजीब सी बेचैनी कर रहा होता है। उसके दिल में बार बार आयरा का ख्याल आ रहा होता है, जिसके बाद वो घबराता हुआ आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा का फ़ोन बंद जा रहा होता है। बाद में कामयारन घर में फ़ोन करके दादी से पूछता है। दादी बताती हैं, बेटा आयरा तो सुबह ही अपने अब्बू को मनाने उनके घर गई थी। ये सुनकर शाम को सीधा मैं आयरा को लेने इरफान साहब के घर पहुंचता है। उसके बाद वो इरफान साहब से आयरा के बारे में पूछता है, जिस पर इरफान साहब कहते हैं, हाँ वो सुबह आई तो ज़रूर थी, लेकिन हमने उसे साफ कह दिया था, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो उसी वक्त वो यहाँ से रोती हुई चली गई थी। क्या हुआ? क्या वो घर नहीं पहुँची? ये सुनकर कामयार के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो पागलों की तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पुलिस और अपने दोस्तों की मदद से आयरा का पता लगवाता है। थोड़ी देर में लोकेशन ट्रेस होती है और पता चलता है आयरा शहर के बड़े अस्पताल में है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ डॉक्टर बाहर आकर बताता है उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। उसके बाद कामयार घबराता हुआ फलक को कॉल करता है, उसे सारी बात बता देता है। फलक रोते हुए भागते हुए अपने अब्बू इरफान साहब के पास जाती है और उन्हें बताती है, अब्बू आयरा का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये सुनकर इरफान साहब के हाथ पांव भूल जाते हैं। अपनी बेटी की ये हालत सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाते। इसके बाद अपनी सारी जिद को भुलाकर फलक के साथ गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाते हैं। थोड़ी देर में अस्पताल में आयरा को होश आता है। वो आंखें खोलती है तो सामने अपने अब्बू को रोता हुआ देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद इरफान साहब आयरा का माथा चूमते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मैं तुम्हें घर से ना निकालता तो तुम्हें ये दिन देखना ना पड़ता। जब आयरा को डिस्चार्ज मिलता है तो वहाँ सब उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। विनिश आयरा को अपने सामने देखकर खुशी से पागल हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। लेकिन ड्रामे में अभी असली तूफान आना बाकी था। फरिया को ये भनक लग जाती है कि आयरा अपने अब्बू के घर पे है। वो इस मौके का खूब गंदा फ़ायदा उठाती है। वो छुपके से कामयार के घर में घुसी और उसके बेडरूम में चली जाती है। इसके बाद कामयार के साथ वो अजीबो गरीबों पोजेज़ में तस्वीरें खींच लेती है। इसके बाद वो ये तस्वीरें आयरा को भेज देती है। आयरा जैसे ही अपने मोबाइल पे फरिया और कामयार की अपने बेडरूम की वो तस्वीरें देखती है, इसके बाद आयरा की तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आयरा का सब्र बिल्कुल ही टूट जाता है। फिर रोते हुए वो अपने अब्बू के पास जाती है और उनसे कहती है, वो आप बिल्कुल ठीक कहते थे, कामयार एक अच्छा इंसान नहीं है। वो मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है। मैंने ये फैसला कर लिया, मैं उससे खुला ले लूँगी। उधर दादी कामयार के घर में काफ़ी परेशान होती है। कामयार से कहती है, कामयार बेटा, आयरा के बिना ये घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। तुम जाओ और मेरी आयरा को वापस ले आओ। कामयार दादी की बात मानकर इरफान साहब के घर पहुंचता ही है, लेकिन फिर वहां जाकर उसके पैरों तली से ज़मीन खिसक जाती है। तब पता चलता है कि आयरा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है और वो अपने अब्बू के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी है। इसके बाद कामयार अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। भागता हुआ एयरपोर्ट के अंदर जाता है और भीड़ में आयरा को ढूंढ लेता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ आयरा का हाथ पकड़ लेता है। इरफान साहब आयरा को देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद वो चीखते हुए कहते हैं, तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो, उसे लड़कियों के साथ चक्कर चला रहे हो और यहाँ ड्रामा कर रहे हो। उसके बाद आयरा फ़ौरन अपना मोबाइल निकालती है और वो वाली कामयार के मुंह पे मारती है। क्या है ये? तस्वीरें देखकर कामयार हैरान रह जाता है। इसके बाद कामयार आयरा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आयरा ये सब कुछ फेक है। फरिया ने मुझसे तुमसे दूर करने के लिए ये चाल चली गई। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी झूठी कसम कभी भी नहीं खाऊंगा। कामयार की आंखों में अपनी सच्चाई और कसम सुनकर आयरा का दिल पिघल जाता है। वो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कामयार उससे कितनी बेपनाह मोहब्बत करता है।